नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे 14 अक्टूबर सन 2023 को सर्वपितृकार अमावस्या जो आ रही है, उस दिन आपको क्या करना है। मैं ऐसे महा उपाय बता रही हूँ कि अगर आप उन्हें करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होता चला जाएगा। अंत कैसे होगा कि आपकी जैसे नौकरी नहीं लग रही है तो आपकी नौकरी लग जाएगी। नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, सरकारी नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं और पॉलिटिक्स में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको सफलता मिलने लगेगी। देश विदेश में आप जाकर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उसमें तरक्की नहीं हो रही है, धन नहीं आ रहा, व्यापार में कर्जा हो चुका है और आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, आप विवाह के कैपेबल हैं लेकिन आपकी शादी नहीं होती, अच्छा रिश्ता नहीं होता, तो समझ लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है। अगर पितृदोष होता है तो सारे कार्यों में रुकावटें करता है, अड़चने करता है और क्या करता है, जीवन में तरक्की को रोकता है। जो तरक्की आपको बूस्ट से होनी चाहिए, आप करते हैं 100% काम और आपको रिजल्ट मिलता है 30-40%। तो ये क्या है, आपके जीवन में ब्रेक का काम करता है। शनि शनि जो काम होते हैं, ये समझ लीजिए कि जब शनि शनि काम होते हैं तो आपके जीवन में क्या होता है कि पितृदोष लगा होता है जन्म पत्रिका में। ये आप जान लीजिए, चाहे आप कोई भी राशि के हैं, कोई भी लगन के हैं और मेरी इस वीडियो को आप सुन रहे हैं तो ये अगर सिम्टम्स आते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है। अब पितरों के ऋण को कैसे उतारा जाए, देखिए जन्म पत्रिका पूर्व जन्म की होती है, वो तो आ गए, लेकिन पितरों के ऋण को कैसे उतारा जाए, तो ये 15 दिन जो श्राद्ध पक्ष के आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि श्राद्ध पक्ष में जब आप अपने पूर्वजों का नाम लेते हैं, उनका तर्पण करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, तो क्या होता है, पितृ खुश होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके काम में रुकावटें, अड़चने और जो दिक्कतें परेशानी आती है जीवन में, वो सारी खत्म होती चली जाती हैं। तो क्या करना है आपको उस दिन 14 अक्टूबर सन 2023 को कि सबसे पहला महा उपाय तो आपको ये करना है कि एक लेना है गोला। जो गोला होता है बाजार में आपको पंसारी पर या दुकान वाले भैया पर आसानी से मिल जाएगा, आप ले आइए और लेके आइए उसमें काले सफेद तिल इतने लाने हैं कि वो गोला फिलअप हो जाए और लेना है आपको पिसा हुआ चीनी और उसमें डालनी है 2 चम्मच खसखस। ये आप 4 सामग्री ले लीजिए और गोले को लेकर आइए। उसका गोले का ऊपर से आप जो उसका वो होता है वो थोड़ा सा काट दीजिए। काटने के बाद में वो सारी सामग्री आप उसके अंदर भर दीजिए। जब उसको भर देंगे ऊपर से आप ढक्कन को लगा दीजिए। आप ये पाताल पूजन कर रहे हैं, आप लंगर लगा रहे हैं। देखिए आप जो है अगर पाताल पूजन करते हैं, लंगर लगाते हैं, जो चींटी होती हैं या चैटे होते हैं या जो भी जो धरती से जुड़े जीव जंतु होते हैं, अगर आप उनको भोजन कराते हैं और लंगर लगाते हैं तो क्या होता है कि आपके पूर्वज शांत होते हैं और आपको महाकृपा बरसाते हैं। अब क्या करना है कि आपको उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। पीपल के पेड़ के नीचे या तो आप गड्ढा कर लीजिए कुछ थोड़ा सा और उसको रखाइए उस गड्ढे के अंदर, या आप वैसे भी रख सकते हैं। तो क्या होगा, वो जो चींटी और चींटे या पाताल के जो जीव जंतु होते हैं उसको खाएंगे तो आपके जीवन में तरक्की आएगी, आपके पूर्वज महा आशीर्वाद देंगे। ये आपको सुबह के समय करना है। अब दूसरा महा उपाय क्या करना है कि ब्राह्मण देव को भोजन कराना है। एक ब्राह्मण को आप घर पर बुलाइए, उसमें खीर पूरी सब्जी बनाइए और पक्का ही खाना बनाना है, कच्चा खाना नहीं बनाना। और खीर पूरी सब्जी बनाइए और आप क्या कीजिए, मिठाई लेकर आइए और उनको भोजन करा दीजिए। भोजन कराने से पहले आप गाय को, कुत्ते को और कौवों को ये जो उसमें से सामग्री होती है वो आप खिलाइए। फिर ब्राह्मण को भोजन कराइए। 5 अनस्टिच कपड़े जो बिना सिले होते हैं आप उनको दीजिए और दक्षिणा देकर विदा कीजिए। पांव हाथ लगाकर उनके पैर छूइए और आप उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो क्या होगा कि जो पूर्वज आपके प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की करेंगे। धन वर्षा, आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी और धन वर्षा होती रहेगी साल भर तक। ये क्योंकि कनागत जो श्राद्ध पक्ष है वो साल भर में एक बार आते हैं और आपके पूर्वजों के दिन होते हैं। अगर आप उनको नमन करते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं तो आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की आती है। तीसरा महा उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि जो गरीब होते हैं, जो गरीब मुनेर पर बैठे होते हैं, उनको अगर
अगर आप जैसे समोसे होते हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे घर में तो आप क्या कीजिए, समोसे होते हैं, कचौरियाँ होती हैं, तो आप उनको समोसे या कचौरी जो गरीब होते हैं उनको सामर्थ्य अनुसार अगर खिला कर आते हैं, भोजन करा कर आते हैं और उनको भोजन कराने के बाद अगर आप भोजन भी नहीं करा पाए, उनको जैसे कि सामग्री होती है, जैसे राशन की सामग्री चीनी होती है और क्या कहते हैं आटा होता है या आपके आलू होते हैं और जो भी मसाले होते हैं, तेल होता है, अगर आप एक गरीब मजदूर को, पुरुष को दे देते हैं या उनको भोजन करा देते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलता है और आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। अब आपको चौथा महाउपाय क्या करना है कि चौथे महाउपाय में अगर आप गाय को सुबह उठिए, गाय को आप लीजिए पालक आपको लेना है, आप जितनी सामर्थ्य हो उतना ले लीजिए। और दूसरा क्या लेना है कि गाय को आपको जो 2 पेड़े बना लीजिए आटे के, उसमें चने की दाल भर दीजिए और ऊपर से उसमें हल्दी की टिक्कियाँ लगा दीजिए और हल्दी की टिक्की लगा के और पालक, ये गाय को आपको सुबह के समय अपने पितरों का नाम लेकर अगर उसको खिला देते हैं, गाय सफेद रंग की हो तो अच्छा है और नहीं है तो कोई भी रंग की गाय हो, अगर आप उसको खिला देते हैं तो पितर आपको आशीर्वाद देते हैं। आपका साल भर बहुत अच्छा जाएगा, धन की कमी नहीं होगी, जो काम चाहते हैं वो काम होने लगेगा और जीवन में तरक्की ही तरक्की आएगी। जब तक मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ, मेरा प्यार भरा नमस्कार।